नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक बहुत ही शानदार परमानेंट जॉब अपडेट लेकर आई हूँ। ये भर्ती DGQA विभाग में निकली है, जो उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो भारतीय सेना के साथ सिविलियन के तौर पर जुड़ना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जॉब और विभाग की बेसिक जानकारी देखेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी और उम्र सीमा की बात करेंगे, और अंत में हम सबसे ज़रूरी पार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस और इम्पॉर्टेंट डेट्स को कवर करेंगे। ये भर्ती डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DGQA द्वारा निकाली गई है। ये सभी पोस्ट परमानेंट ग्रुप C की है। आपकी शुरुआती पोस्टिंग विशाखापट्टनम में होगी, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो आप पूरे भारत में कहीं भी सेवा देने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के पद हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और सिविलियन मोटर ड्राइवर। वैकेंसी और सैलरी की बात करें तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए कुल 5 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 3, SC के लिए 1 और OBC के लिए 1 पद है। इसकी सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव है। लेवल 4 का पे स्केल मिलेगा, यानी 25,500 से 81,100 रुपये तक। वहीं सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए 2 पद हैं और इसका पे स्केल लेवल 2 यानी 19,900 से 63,200 रुपये रखा गया है। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12वीं पास होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 10 मिनट की डिक्टेशन होगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से, और कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट भी होगा। जो दोस्त ड्राइवर पोस्ट के लिए रुचि रखते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है, लेकिन आपके पास LMV और HMV दोनों का वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो दोनों ही पोस्ट के लिए उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी गई है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और सरकारी कर्मचारियों को 40 साल की उम्र तक आवेदन करने की छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस 2 चरणों में होगा। पहले आपका एक रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के सवाल होंगे। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से लिखित परीक्षा के मार्क्स यानी मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन है। आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से निर्धारित प्रोफार्मा डाउनलोड करना होगा। फॉर्म भरने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेजना है। साधारण डाक या कुरियर स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर्म के साथ आपको अपनी 10वीं, 12वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी होगी। साथ ही 2 लिफाफे जिन पर 45 रुपये का डाक टिकट लगा हो, उन्हें भी साथ में भेजना है। तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। ये विज्ञापन 28 मार्च से 3 अप्रैल के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है। आपको विज्ञापन छपने के 21 दिनों के भीतर अप्लाई करना है, यानी लगभग 18 अप्रैल 2026 तक आपका फॉर्म विशाखापट्टनम ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। दूर दराज के इलाकों के लिए 28 दिन का समय दिया गया है। फॉर्म भेजते समय लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के साथ अपनी पोस्ट का नाम जरूर लिखें। अपनी लेटेस्ट फोटो चिपकाएं और सुनिश्चित करें कि फॉर्म कहीं से भी अधूरा ना हो, वरना उसे बिना किसी सूचना के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, रक्षा मंत्रालय में अपना करियर शुरू करने का ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवसर है। बिना देरी किए आज ही अपना फॉर्म भरें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डेली जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।